नमस्कार। आज हम जयपुर से आई एक बेहद बेहद परेशान करने वाली खबर पर बात कर रहे हैं। ये खबर नाबालिग बच्चियों से जुड़ी है। हमारे पास कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं इस पर, और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला सामने कैसे आया और इसमें डॉक्टर, एनजीओ, पुलिस, इन सब की क्या भूमिका रही। चलिए देखते हैं इसे जरा गहराई से। हाँ, नमस्कार। ये वाकई एक गंभीर मामला है और इसमें सबसे अजीब बात शायद ये है कि कैसे ये सालों से चल रहा था और फिर अचानक एक बिल्कुल सामान्य सी शिकायत से ये सब खुल गया। हाँ, बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से। हाँ, और ये दिखाता है कि सच्चाई कभी कभी कैसे एकदम से सामने आ जाती है। हाँ। और फिर हमारा सिस्टम मतलब व्यवस्था कैसे रिएक्ट करती है। सही कहा। तो ये मामला शुरू हुआ 19 जून को, जब बच्चियों की माँ उनको पेट दर्द की शिकायत के लिए अस्पताल ले गई। हाँ, और वहां डॉक्टर ने जांच की और उन्हें लगा कि यह सिर्फ पेट दर्द नहीं है, कुछ और है। मतलब डॉक्टर को कुछ शक हुआ। हाँ, कुछ गड़बड़ लगी तो उन्होंने माँ से थोड़ी पूछताछ की और तब जाकर ये यौन शोषण वाली बात सामने आई। अच्छा। और उस डॉक्टर ने, ये बहुत अहम है, उन्होंने तुरंत एक एनजीओ को कांटेक्ट किया। बिल्कुल, ये डॉक्टर की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ लक्षण देख के दवाई देना नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मामले की तह तक जाना। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था। और फिर एनजीओ का रोल आया। हाँ, एनजीओ ने फिर पुलिस को बताया। हाँ, पुलिस को सूचित किया। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल थी। माँ जो थी वो अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने में हिचक रही थी। स्वाभाविक है। समाज का डर, बदनामी का डर। बिल्कुल, और पति के खिलाफ जाना ये बहुत मुश्किल होता है ऐसे में। हाँ, और यहीं पर फिर पुलिस का रवैया भी सामने आता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुलिस ने भी काफी संवेदनशीलता दिखाई। हाँ, ये अच्छी बात है। माँ बहुत डरी हुई थी, तो उनका भरोसा जीतने के लिए और उनसे बात करने के लिए एक महिला कांस्टेबल को लगाया गया। ये जरूरी था। हाँ, ताकि वो थोड़ा सहज महसूस कर सके। हाँ, और पुलिस ने एक और काम किया। सबूत को पुख्ता करने और माँ को एफआईआर के लिए हिम्मत दिलाने के लिए पहले एक छिपे हुए कैमरे से उनका बयान रिकॉर्ड किया। अच्छा, ये भी किया गया। हाँ, क्योंकि ऐसे मामलों में खासकर जब घर का ही सदस्य आरोपी हो तो पीड़ित परिवार को कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार करना और सबूत जुटाना ये बहुत ही नाजुक काम होता है। बहुत चुनौतीपूर्ण। हाँ, बिल्कुल। तो उस रिकॉर्डिंग के बाद माँ एफआईआर के लिए तैयार हुई। हाँ, तब वो तैयार हुई। और फिर आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ। ये जो खास कानून है बच्चों की सुरक्षा के लिए। जी बिल्कुल, यौन अपराधों से बचाने के लिए। एफआईआर के बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर प्रक्रिया आगे बढ़ी। एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया बच्चों के जांच के लिए। और जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो उसमें शोषण की पुष्टि हो गई। अच्छा। और उस रिपोर्ट के आधार पर फिर 23 जून को आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी हो गई? हाँ, और फिर उसे कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। और जांच में ये भी पता चला, जो कि और भी भयानक है, कि वो पिछले 5 साल से ऐसा कर रहा था। हाँ, 5 साल से। बहुत ही दुखद है। दिल दहलाने वाली बात है सच में। अंत में जैसा कि प्रक्रिया होती है, बच्चियों को बाल कल्याण समिति मतलब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC के सामने पेश किया गया। अब समिति उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा और खास तौर पर उनकी काउंसलिंग का काम देखेगी, जो कि बहुत जरूरी है उनके लिए। बहुत ज्यादा। उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अहम है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो हर स्टेज पर कोई ना कोई अहम कड़ी रही। डॉक्टर का वो पहला शक, हाँ, फिर एनजीओ का साथ देना, बिल्कुल, और पुलिस की वो संवेदनशीलता और सही प्रक्रिया अपनाना। सही कहा आपने। ये मामला दिखाता है कि जब सिस्टम के अलग अलग हिस्से जैसे डॉक्टर, एनजीओ, पुलिस, ये सब मिलकर सही तरीके से काम करें तो ऐसे मुश्किल मामलों को भी संभाला जा सकता है। हाँ, लेकिन ये भी दिखाता है कि ये सफलता कितनी ज्यादा व्यक्तिगत सजगता और हिम्मत पर टिकी थी। सही। अगर वो डॉक्टर सिर्फ पेट दर्द की दवा दे देते, हाँ, या एनजीओ माँ की हिचकिचाहट देखकर पीछे हट जाता, तो शायद ये मामला कभी सामने नहीं आता। कभी नहीं आता। और यही बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। इस मामले ने दिखाया कि सिस्टम काम कर सकता है, लेकिन क्या ये हमेशा कुछ लोगों की असाधारण हिम्मत या जागरूकता पर ही निर्भर रहना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर क्या हम सिस्टम को ऐसा बना सकते हैं कि रिपोर्टिंग और मदद मांगना ज्यादा सहज हो, ज्यादा सुरक्षित हो, जहां किसी को डर ना लगे आगे आने में? बिल्कुल, इस पर सोचने की जरूरत है कि कैसे इसे और बेहतर बनाया जाए ताकि पीड़ित या उनकी मदद करने वाले बिना झिझक के आगे आ सकें। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पे शायद हम सभी को सोचना चाहिए।